60 डेज, सिर्फ 60 डेज बचे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए और यहीं से डिसाइड होगा कि कौन सेलेक्ट होगा, कौन क्वालिफाई करेगा, मेंस लिखेगा और कौन सिर्फ अटेम्प्ट देकर रह जाएगा। चाहे फिर आपने अभी पूरा सिलेबस खत्म ही क्यों ना कर लिया हो या आप बस अभी जस्ट तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हो। देखो, एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो दैट अगले 60 दिन बिल्कुल सफिशिएंट है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 60 दिनों में मेरे हर दिन का प्लान क्या होगा, क्या टारगेट होगा। क्योंकि अब बुक्स में पेज टू पेज फंसने का टाइम नहीं, बल्कि एक सही स्ट्रैटेजी समझकर फॉलो करने का टाइम है, जहां हमें प्रिसाइसली पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के वेटेज के अनुसार कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहां से पढ़ना है, और जो पढ़ा है उसे रिवाइज और प्रैक्टिस कैसे करना है। बिकॉज बिना इसके हम एग्जाम में अंडर प्रेशर चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सो कमिंग 60 डेज सिर्फ हमारे लिए काउंटडाउन नहीं, बल्कि एक फुल ऑन अपॉर्चुनिटी है, जहां यही तीनों फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि हम एग्जाम हॉल के अंदर कॉन्फिडेंट जाएंगे या फिर सिर्फ होपफुल। इन शॉर्ट, इस वीडियो में हम रिवर्स इंजीनियर्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जो लेट मी टेल यू बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं टू इंप्रूव देयर रैंक क्वाइटली एंड कंसिस्टेंटली। और ये मैं आपको मोर देन 15 टॉपर्स इन लास्ट 3 to 4 years के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूं। So hi everyone, I am Soumya and welcome to Think UPPCS, an initiative of Think Basic folks। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिर्फ आउटकम ओरिएंटेड लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, जिसमें हम एग्जाम रिलेवेंट हर चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, वो भी रियलिस्टिक तरीके से। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो या आपको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो दिस वीडियो विल बिकम योर नेक्स्ट 60 डे गेम प्लान, जिसे आप फॉलो कर विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज ही डिफरेंस फील करोगे अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, इसीलिए अब लास्ट 60 डेज को कंफ्यूजन या किसी फियर के साथ नहीं, बल्कि फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करो। जो पॉजिटिविटी यूनिवर्स को भेज सकते हो ना अपने लिए, उसे भेजो, मैनिफेस्ट करो और यहीं से शुरुआत करो। कमेंट्स में लिखो कि यस, मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा या करूंगी, अपना ड्रीम अचीव करूंगा या करूंगी। और फिर खुद देखो कि कितने लोग अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डट के लगे हैं अपनी ड्रीम के लिए। ठीक है, सो आज से जो स्ट्रैटेजी हम डेली फॉलो करेंगे वो प्योरली 3 पावरफुल फैक्टर्स पर बेस्ड है। द फर्स्ट इज द सब्जेक्ट वाइज वेटेज, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें और रैंडम पढ़ाई से बच के पहले उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करें जो सबसे ज्यादा मार्क्स प्रीलिम्स में दिलाते हैं। द सेकेंड इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीलिम्स। इस पे बिल्कुल कोई बात ही नहीं करता, लेकिन एग्जाम हॉल में गेम यही चेंज करता है, जो आपने खुद देखा भी होगा लास्ट ईयर के यूपीपीसीएस और ROARO 2024 के पेपर में। एंड द लास्ट फैक्टर इज द इनपुट टू आउटपुट रेशियो, यानी जो सोर्स हम पढ़े उससे कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बिकॉज हाई इनपुट टू आउटपुट रेशियो इज इक्विवेलेंट टू द स्मार्ट स्टडी। सो ये 3 फैक्टर्स मिलकर के ना हमारी प्रीलिम्स की परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं, जिसमें कि अगर हम यूपीपीसीएस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल फॉलोइंग 5 तरीके से आयोग क्वेश्चंस फ्रेम करता है और यहीं से सारा खेल हो जाता है। द फर्स्ट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर या तो हमें बिल्कुल आता है 100% या हमें बिल्कुल नहीं आता है। यहां पे ब्लफ करने का स्कोप बहुत मिनिमम रहता है। द सेकेंड इज द असर्शन रीजन क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारे लॉजिक दोनों का फुल ऑन अच्छा सा टेस्ट हो जाता है, वो भी अंडर प्रेशर, बिकॉज माइंडेड वहां पे हमारे पास सिर्फ 120 मिनट्स होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 150। द थर्ड इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो आयोग का लेटेस्ट फेवरेट है। हर सब्जेक्ट एंड इवन करंट अफेयर्स में आपको 2 स्टेटमेंट्स या 3 स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको सॉल्व करने में यस डेफिनेटली टाइम लगता है और पेपर इससे लेंदी भी होता है। द नेक्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो स्कोरिंग एंड रिपीटेबल दोनों है, लाइक नेशनल पार्क्स एंड उनके लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन हो गया या पॉलिटी के आर्टिकल नंबर्स एंड उनके प्रोविजंस के ऊपर। एंड द लास्ट इज द क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं है माइंडेड। इकोनॉमी में स्कीम्स की सीक्वेंस या ज्योग्राफी में माउंटेन्स या रिवर्स को वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ लगाने की सीक्वेंस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपको क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे यूपीपीसीएस के पेपर में। इसलिए हमें इन 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस में रखना बहुत जरूरी है for 2 things. Number 1 is to be able to absorb any type of shock in the exam, because वहां पे टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज्यादा। एंड द सेकेंड थिंग इज टू क्लियर प्रीलिम्स विद कॉन्फिडेंस। ठीक है,
ओके, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कट ऑफ, तो बहुत से स्टूडेंट्स कट ऑफ के हिसाब से प्रिपेयर करने का प्लान करते हैं, बट द रियलिटी इज कि अब एग्जाम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, जैसे कि आपने लास्ट ईयर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर भी देखा होगा कि हम कट ऑफ के थ्रू ना कोई एक पैटर्न या कोई एक जजमेंट नहीं निकाल सकते। कभी कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लाइक 2018 में 126 मार्क्स, तो 2023 में 125 मार्क्स, कभी मॉडरेट जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2021 में 115 मार्क्स, तो 19 में 117, तो कभी कट ऑफ लोअर एंड की तरफ रहता है, जैसे कि 2020 में 110 मार्क्स था, और 2024 जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें तो 100 मार्क्स के अराउंड ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो कट ऑफ के बेसिस पे हम कोई जजमेंट नहीं निकाल सकते। हाँ, पर एक चीज जरूर क्लियर है कि अगर हमें प्रीलिम्स एग्जाम कंफर्टेबली क्वालिफाई करना है ना, तो हमारे नेट में 96 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल कैटेगरी आई एम टेलिंग हियर सही होने चाहिए। सो प्लीज बी क्लियर दैट दिस इज द ओनली कांस्टेंट दैट विल नेवर चेंज इन द प्रीलिम्स एग्जाम। सो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी एग्जाम के पैटर्न और ट्रेंड के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारी 60 डे स्ट्रैटेजी है, इसमें हमें कब क्या कैसे करना है। तो देखो, इस स्ट्रैटेजी को मैंने 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट फेज विल स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टिल 28th ऑफ सितंबर। ये पूरा 48 डेज का पूरा फेज है, जिसमें हमें जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और साथ के साथ प्रैक्टिस, जो कि एक फॉर्म ऑफ रिविजन ही है, उसको साथ में करना है विद सीसैट। तो वहीं पे जो सेकंड फेज होगा, दैट इज फ्रॉम 29th ऑफ सितंबर टिल 11th ऑफ अक्टूबर। ये लास्ट 13 डेज जो है, इसमें हमें फाइनल रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स का, जो मैं हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रही हूं, पॉलिटिकली में कर चुकी हूं इस वीडियो में। ठीक है, यहां पे हम इनके फाइनल रिवीजन के साथ साथ ऑफिशियल जो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर हैं लास्ट 5 इयर्स के, फ्रॉम 2024 टिल 2020, उनको भी हम एग्जाम लाइक कंडीशंस में सॉल्व करेंगे, दोनों के लिए, जीएस के लिए भी और सीसैट के लिए भी। एंड देन साथ के साथ यहाँ पे हमें लास्ट जो है ना करंट अफेयर्स का रिवीजन भी थीम वाइज करना है। अब करंट अफेयर्स के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी कि यूपीपीसीएस किस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछता है, किन थीम्स को टच करता है, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखो, इस स्ट्रैटेजी को शुरू करने के लिए हमें एक चीज जो बिल्कुल क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, दैट इज किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, प्लस इसके साथ साथ हमें यह भी आइडिया होना चाहिए कि इसका कितना डिफिकल्टी लेवल रहता है, ताकि हम जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, उससे अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर सके और स्टार्टिंग के ही विद इन 7 to 8 डेज में नियर अबाउट 20 to 30 क्वेश्चंस बिल्कुल अपने पक्के कर सके कि हमारे ये गलत ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, करंट अफेयर से मोस्टली डिफिकल्ट नेचर के क्वेश्चंस आयोग पूछता है, और इनका वेटेज अबाउट 35 क्वेश्चंस रहता है आउट ऑफ टोटल 150 क्वेश्चंस। तो वहीं पॉलिटी से बहुत इजी नेचर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप वहां पे क्वेश्चन देखोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये आपने 100% पढ़ा है, बट द क्वेश्चन इज कि आपको वो उस समय रिटेन है, आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, विच विल डिपेंड अपॉन कि आपने उसे कितना प्रैक्टिस और कितना रिवाइज किया था। पॉलिटी का आप यहाँ पे देखो, नियर अबाउट 22 क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। नेक्स्ट कम्स इज द साइंस और ज्योग्राफी। साइंस और ज्योग्राफी अगर आप दोनों ही देखोगे ना, ये मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के आयोग पूछता है, जहां पे साइंस का नियर अबाउट क्वेश्चंस का रेशियो 23 है, तो वहीं ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का रेशियो है अबाउट 20 क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी के बारे में खास बात यह है कि इन 20 क्वेश्चंस में से भी जो 50% क्वेश्चंस है ना, वो आपके सीधे सीधे वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, मैपिंग रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के चले गए और वहां पे काम बन जाएगा। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पेपर में और बाकी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के पेपर्स में, कि वहां पे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा टारगेट करते हैं, लेकिन यहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत रोल रहता है। ठीक, हिस्ट्री के बारे में देखो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्ट नेचर का ही पूछा जाता है, लेकिन इसका वेटेज अमंग द सब्जेक्ट सबसे ज्यादा है, अबाउट 25 क्वेश्चंस। लेकिन आप चाहे जितना भी पढ़ लो, आप इसमें मैक्सिमम 18 to 19 क्वेश्चंस ही कंफर्टेबली हिट कर पाओगे। बात रही इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चंस तो इसके करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं, एंड इसका वेटेज नियर अबाउट 9 क्वेश्चंस रहता है इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो वही एनवायरमेंट जो काफी इजी है, अगेन जस्ट लाइक पॉलिटी, लेकिन उसका वेटेज बहुत कम रहता है, ओनली अबाउट 6 क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो अब इस टेबल के बेसिस पे ही मैंने पूरी 60 डेज की स्ट्रैटेजी डिजाइन की है, जिसे अब आपको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। तो देखो, अब अपने प्रिपरेशन के फर्स्ट 8 डेज में फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टिल 19th ऑफ अगस्त हम टारगेट करेंगे इजीएस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दैट इज पॉलिटी को, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है। 21 to 23 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और इसके लिए हमें सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, दैट इज लक्ष्मीकांत।
लेकिन लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले मैंने इस वीडियो में बताया है कि हमें सिर्फ कुछ चीजें हैं जिनका अगर हमें पता हो, आइडिया हो ना, तो हम यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में आराम से अमंग दीज 21-23 क्वेश्चंस 8 से 9 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर सकते हैं सिर्फ इसी एक वीडियो से। दैट इज कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर्स हैं, उनका एक आइडिया होना चाहिए। और ये मैंने सब कुछ इस वीडियो में एक निमोनिक के थ्रू कवर किया हुआ है, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको रटने में। ये आपको निमोनिक के थ्रू लॉन्ग टर्म तक रिटेन बना रहेगा। सिर्फ एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। और लक्ष्मीकांत को हमें कैसे कवर करना है इन 8 दिनों में, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसमें मैंने पूरा बताया है कि कौन से चैप्टर को हमें किस चैप्टर के साथ में एक्चुअली क्लब करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट को हमें गवर्नर के साथ हो गया, या पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर के साथ हमें क्लब करके पढ़ना है। बिकॉज अगर हम कंपैरेटिव तरीके से पढ़ेंगे ना, तभी हमें चीजें लंबे समय तक इजिली रिटेन भी रहेगी और बहुत जल्दी हमें कंसेप्ट्स की ग्रास्पिंग भी होगी। इसके साथ साथ पॉलिटी के एग्जैक्टली कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से यूपीपीसीएस में आयोग हर साल क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछता है, सिर्फ 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, बल्कि सिंस लास्ट 30 इयर्स, वो मैंने ऑलरेडी उसका प्रॉपर मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस इस वीडियो में पूरा बताया था। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, उसके पहले प्लीज ये जो नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, सबसे पहले आपको यही देखना है। बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट कर करके आ रहे हैं। हम पूरी बुक पढ़ने में लगे हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली और एक्टिव और फोकस हो जाएगा उन टॉपिक्स के टुवर्ड्स, ठीक है। तो इस वीडियो को तो 100% बिल्कुल मिस मत करना, ठीक। अब इसके साथ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो यहां समझो। बिकॉज अब ये जो प्रैक्टिस का तरीका मैं आपको बता रही हूं ना, ये थ्रू आउट योर नेक्स्ट 48 डेज जो फेज 1 है उसमें एज इट इज चलने वाला है। दैट इज कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे एक दिन में, उसका जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर्स कवर कर रहे हो किसी बुक से, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिनिमम 5 साल के तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के प्रैक्टिस करने हैं। पहली चीज ये हो गई प्रैक्टिस में। दूसरी चीज है घटना चक्र, सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र जो आती है उसको आपको लगाना है। सीसैट आपको अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है अभी, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं लो हैंगिंग फ्रूट से, इजीएस्ट सब्जेक्ट से, जो हम टाइमली इजीली कवर भी कर सके। और हमारे क्वेश्चंस 21 to 23 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, इसमें हमें मेक श्योर करना है कि कम से कम 20 to 22 क्वेश्चन हमारे सही ही होने चाहिए। तो पूरा फोकस पॉलिटी पे रखना है। पॉलिटी के साथ साथ आपको क्या करना है, जो पूरा फेज 1 होगा ना आपका 12 अगस्त से लेकर के 28 सितंबर तक, जो 48 डेज है, इसमें आपको साथ के साथ सब्जेक्ट के साथ डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है यहां समझो। देखो करंट अफेयर्स का वेटेज ऑलरेडी मैंने आपको बताया था पीछे भी कि 33 to 35 क्वेश्चंस के बीच में रहता है। एंड एक जो डाउट रहता है कि हम बस 6 महीने का करंट पढ़े या 9 का पढ़े, तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इसमें हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें 1 ईयर का करंट अफेयर्स टारगेट करना है। अब करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो दूसरा मेजर डाउट है कि इसको पढ़ना कहां से है यूपीपीसीएस के लिए, वो आप यहाँ पे समझ लो। देखो सितंबर के अराउंड या तो घटना चक्र की आई दृष्टि वाली जो बुक है ना, वो ईयरली करंट अफेयर्स के ऊपर आएगी, या तो आप उसको तब पढ़ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो करंट अफेयर्स पढ़ना, या फिर अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हो तो क्रॉनिकल या दृष्टि आईएएस। इनकी जो मंथली मैगजीन्स आती है ना, इनका आप सिंस लास्ट ईयर अक्टूबर से स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स पढ़ना, और टारगेट करो। पढ़ना कैसे है वो समझो। यहाँ पे अगर आप मंथली मैगजीन को पढ़ रहे हो तो आपको टारगेट करना है कि 1 मंथ का मैगजीन आपका 3 दिन में कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप आई दृष्टि या कोई भी ईयरली करंट अफेयर्स का यूपीपीसीएस का कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आप फिर थीम वाइज करंट अफेयर फॉलो करो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो तो स्पोर्ट्स रिलेटेड सारे मंथ का जितना करंट अफेयर्स है उसको एक साथ पढ़ो। उसके बाद अवार्ड्स पढ़ रहे हो तो अवार्ड्स का एक साथ पढ़ो, पर्सनैलिटीज इन न्यूज का एक साथ पढ़ो। बिकॉज इससे आपका माइंड बहुत जल्दी चीजों के बीच में डिफरेंस को, जो माइन्यूट डिफरेंस होता है ना, उसको पकड़ेगा और एग्जाम में क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका जो मैंने तरीका बताया, डेली 2 घंटा आपको इसको देना ही देना है, और ये आपका थ्रू आउट फेज 1 चलेगा फ्रॉम 12 अगस्त टिल योर 28 सितंबर। अब एक और चीज आती है कि हमें कितना घंटा डेली देखो पढ़ना है। तो ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं 4 घंटा या 5 घंटा डेली पढ़ के काम चला लूंगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बिकॉज अब ये जो लास्ट 60 डेज है ना, इसमें आपको अपनी पूरी जी जान देखो यार लगानी ही पड़ेगी। आपको कम से कम 9 से 10 घंटे तो टारगेट करना ही है। बिकॉज अगर आप ये टाइम नहीं दे पा रहे हो, माइंड इट कोई और जरूर इतना टाइम दे रहा होगा, पढ़ रहा होगा, और सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बाद में जब हमें रिग्रेट होता है ना कि काश हमें
हमें थोड़े और दिन मिल जाते तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, या हमारा बिल्कुल बॉर्डर लाइन से सिलेक्शन रुक गया, अगर जो भी टाइम था उसमें मैं थोड़ा और ज्यादा एफर्ट दे देती या दे देता तो मेरा आज प्रीलिम्स क्वालिफाई होता। ये वाली फीलिंग आपको ना आए उसके लिए अभी से टाइम दो। आपको 9 से 10 घंटा देना ही पड़ेगा। अगर आप वर्किंग भी हो तो आप अपने टाइम को और ज्यादा जुडिशियली यूटिलाइज करो। जो भी ब्रेक्स हैं, ट्रैवल टाइम है, सुबह जल्दी उठो, जैसे भी पॉसिबल हो कोशिश करो जितना टाइम, स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल, जितना दे सकते हो पढ़ाई को टाइम, छोटा छोटा 5-5 मिनट भी टाइम सेव करके अगर आप करंट अफेयर्स की 2-3 न्यूज पढ़ लोगे ना, यू नेवर नो कि आपका ये एफर्ट कब आपके लिए काम आ जाए। तो वहीं पे जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स है 9-10 घंटा पढ़ना है, प्लीज कोशिश करो कि 9-10 घंटा पढ़ो। 5-6 घंटे से काम नहीं चलेगा इस प्लान में, ठीक है। देखो अब पॉलिटी की हमने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट 9 डेज हैं उसमें हमें 20th ऑफ अगस्त से 28th ऑफ अगस्त तक कंप्लीट करना है साइंस को। बहुत अच्छा खासा इसका भी वेटेज है, 22 to 24 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। पढ़ना क्या है इसके लिए, पहला तो है आपका एनसीईआरटी 6 से 10 तक आपको पढ़नी है। उसमें भी आपको प्रायोरिटी रखनी है कि सबसे पहले बायोलॉजी का पढ़ोगे, फिर केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स पढ़ोगे और लास्ट में फिजिक्स वाले पढ़ोगे, बिकॉज बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस जो है ना, मोर देन 80% ऑफ साइंस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बायोलॉजी वंस। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जो 6 से 8 की एनसीईआरटीज हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे वो नोट्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए अपने 6 से 8 के नोट्स, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं वीडियो के थ्रू आपको पूरा 6 to 8 का एनसीईआरटी करवा दूंगी। उसमें डेफिनेटली एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं ये मेक श्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने मेरे नोट से 6 से 8 तक की एनसीईआरटी का वीडियो देख लिया ना एक बार, तो उसके बाद अगर वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं हो सकता। दैट इज माई प्रॉमिस, ठीक। इसके साथ एनसीईआरटी के साथ आपको क्या करना है, जो लूसेंट जीके है ना, उसमें आपको साइंस को का सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है देखो, लेकिन जितनी भी टेबल्स उस बुक में दी हुई है लूसेंट जीके में साइंस वाले सेक्शन के अंदर, उसको जरूर पढ़ना, बिकॉज वहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। मैं बता रही हूँ बिल्कुल डायरेक्ट। एंड अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी पॉलिटी से स्टार्ट किया था, उसका वीडियो मैंने बताया हुआ है। लिंक आपको जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस बता रही हूँ, मैं बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। तो अगर साइंस के ऊपर भी आपको लगता है कि मुझे बनानी चाहिए उस तरीके से, एक बार आप पहले पॉलिटी वाली को देखना, अगर आपको वो यूजफुल लगती है तो मुझे बताना कि क्या मुझे साइंस के लिए या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बनानी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी जल्दी बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बना दूंगी, बिकॉज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने और कुछ नहीं किया, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हर सब्जेक्ट के कवर कर लिए ना, तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एंड आई कैन टेक द गारंटी अबाउट इट ऑल्सो, ठीक। साइंस में आपको अगेन सेम तरीके से प्रैक्टिस करना है जो मैंने आपको पॉलिटी के टाइम पे भी बताया। अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड शुरू होगा ना, फ्रॉम 29th ऑफ अगस्त से लेकर के सीधा जो फेज 1 हमारा खत्म होगा 28th ऑफ सितंबर तक, अब हमारा यहाँ से सीसैट भी डेली देखो शुरू हो जाएगा। यहाँ से सीसैट हमें शुरू करना है, डेली 1.5 घंटा सीसैट को देना ही देना है, 1.5 घंटे से कम मत देना, मैं अभी बता रही हूँ। बिकॉज लास्ट के लिए अगर आप सीसैट छोड़ने वाले हो ना, तो माय फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ट्रबलिंग सिचुएशन है। सीसैट में भी कब आयोग क्या गेम कर दे, वी नेवर नो। तो इसको प्लीज टाइमली प्रैक्टिस करते चलो, ताकि आपको लास्ट में बर्डन सब ना लगे। लास्ट में करना क्या है एग्जैक्टली सीसैट में, वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अब साइंस के बाद जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे ना, फ्रॉम 29th ऑफ अगस्त टिल 12th ऑफ सितंबर, उसमें हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको 15 डेज मैंने यहाँ पे रखा है। 24 to 26 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का ही है प्रीलिम्स पेपर में। लेकिन अगेन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसमें हार्डली 18 to 19 क्वेश्चन ही हिट कर पाते हैं। पढ़ना क्या है इसमें, देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आपको स्पेक्ट्रम बुक है, उसको आपको कवर करना है। उसको कैसे कवर करना है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था यूपीएससी के लिए, लेकिन आप इस प्लान को कंसोलिडेट करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके, मैं ये कहूंगी 10 दिन में आराम से कवर कर सकते हो स्पेक्ट्रम जैसी बुक को भी। उसके साथ साथ एंशिएंट और मेडिवल के लिए अब आपको कोई बुक नहीं फॉलो करनी है सिवाय लूसेंट जीके के। एंशिएंट और मेडिवल मिला करके सिर्फ 20 पेजेस में सारी इंफॉर्मेशन एंशिएंट और मेडिवल की दी हुई है, जितनी भी रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनना होगा उसी से बन जाएगा। अगेन हिस्ट्री के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे को वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, ये आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सिमिलर वे से प्रैक्टिस चलेगा। सीसैट यहां से आपको 1.5 घंटा डेली करना है और 2 घंटा करंट अफेयर्स को तो लगातार देना ही देना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि 9 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा।
जैसे ही हमारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा ना, अब आएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम टोटल 8 डेज देंगे, फ्रॉम 13th ऑफ सितंबर टिल 20th ऑफ सितंबर। इसका वेटेज देखो 19 to 21 क्वेश्चंस के बीच में रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें से भी जो 50% क्वेश्चंस है ना, नियर अबाउट 10 to 11 क्वेश्चंस, वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है जो यूपी पीसीएस को अलग करता है बाकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी से वो भी मैपिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको इसको प्रिपेयर कैसे करना है, एक तो जो 11th और 12th की एनसीईआरटीज है, 11th की 2 है फिजिकल ज्योग्राफी वाली, वर्ल्ड और इंडिया की, वो पढ़नी है। 12th में आपको सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली पढ़नी है, ह्यूमन वाली नहीं पढ़नी है। इसके अलावा मैपिंग के लिए आप क्या कर सकते हो ना, 2 चीजें आपको फॉलो करनी है, मैं आपको अभी बता देती हूँ तुरंत। सबसे पहला तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग के लिए आप ओरिएंट ब्लैकस्टोन वाली मैप बुक यूज करो, और इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग के लिए आप ऑक्सफोर्ड मैप बुक को यूज करो। जो भी एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में, उसे देन एंड देयर लोकेट करो ऑक्सफोर्ड वाली मैप बुक पे। ऐसे ही आपका मैप बुक इंडिया वाला तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। वर्ल्ड वाले के लिए मैंने आपको बता दिया, एक तो मैप बुक ओरिएंट वाली फॉलो करनी है, और उसके साथ में जो आप प्रैक्टिस करते टाइम घटना चक्र लगाओगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा रिपीट होते हैं प्रीलिम्स में, वहीं से आपका पूरा मैपिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस मैपिंग के ऊपर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बनाई हुई थी, अगर आप चाहो तो उन्हें रेफर कर सकते हो, इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अगेन आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना आफ्टर वॉचिंग द पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो कि आपको वो वीडियो कितना सेंसिबल लगा, आपको लगा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्रैक्टिस आपका सेम तरीके से चलता रहेगा डेली बेसिस पे, सीसैट भी आपका 1.5 घंटा डेली चलता रहेगा, और करंट अफेयर्स 2 घंटा आपका सिमिलर तरीके से चलता रहेगा। देखो, अब ज्योग्राफी कंप्लीट करते ही जो मेजर 4 सब्जेक्ट्स थे जिनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे बाय 20th ऑफ सितंबर ओनली। अब हमें आगे क्या करना है, जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, 10 to 11 क्वेश्चंस ही आते हैं, उसको इसलिए हमें सिर्फ 3 दिन देने हैं, फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर टिल 23rd ऑफ सितंबर। यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है वो बहुत ध्यान से समझ लो, बिकॉज इससे बाहर आपको इकोनॉमी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक तो क्लास 9 से 10th की एनसीईआरटी है, वो दोनों आपको कवर करनी है, 2 बुक्स है। लूसेंट जीके में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन रहता है ना, उसमें जो कंसेप्चुअल पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ एग्रीकल्चर वाला स्टैटिस्टिक्स आप वहां से गो थ्रू कर लेना। उसके अलावा जो कंसेप्चुअल पार्ट है ना इकोनॉमी का, सिर्फ वही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन और यूपी का बजट, ये तीनों आपको जरूर जरूर कवर करना है। जो मैं बता रही हूं उसे मिस मत कर देना। एंड द इंपॉर्टेंट स्कीम्स वाला पार्ट, अगेन अभी स्कीम्स आपको कहां मिलेंगी मैं आपको खुद ही बता देती हूं। देखो, एक तो आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे ना डेली बेसिस पे, उस पे जो लेटेस्ट स्कीम्स ऐड होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे यूनियन की हो, वो आ जाती हैं। प्लस इसके अलावा आप प्रैक्टिस करते टाइम पीवाईक्यूज और घटना चक्र प्रैक्टिस करते टाइम जितनी भी पुरानी स्कीम्स है ना, 1970s की हो, 80s की हो, 90s की हो, या अभी 2015 के अराउंड की हो, 17 या 18 की हो, पोषण अभियान हो, सब कुछ आपका पीवाईक्यूज में कवर हो जाता है। तो उसकी टेंशन मत लेना, आपको इधर उधर भागने की, माइंड को जगल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए जो मैं बता रही हूं सिर्फ वही आपको फॉलो करना है। हाँ, डेली बेसिस पे आपका डेफिनेटली सीसैट चलता रहेगा, 1.5 घंटा आपको इसको देना है, 2 घंटा करंट को देना और बाकी टाइम आपको सब्जेक्ट को देना है, ठीक। इसके बाद आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा नहीं, 9 से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मैक्स टू मैक्स। अब इसके लिए पढ़ना क्या है, जो क्लास 12th की बायो वाली एनसीईआरटी आती है ना, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स इकोलॉजी पर बेस्ड है, वो पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपको जो लूसेंट की जीके वाली बुक है, उसके जो ज्योग्राफी सेक्शन में आपको प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब दिया रहता है, वो कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इकोनॉमी के ऊपर या एनवायरमेंट के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है या नहीं, ये आप मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। और प्रैक्टिस आपका इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों के लिए सेम वे से चलेगा जो अभी हमने पीछे देखा था, ठीक। सीसैट आपका रेगुलरली चल ही रहा है। अब बात आती है यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स की। देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं, आउट ऑफ 150 6 to 7 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करना इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज पेपर अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। आयोग कुछ भी पूछ सकता है कभी भी, इट कैन टर्न द टेबल। अब आपको इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 2 दिन देने हैं। अच्छा, एनवायरमेंट की सॉरी मैं डेज बताना भूल गई, एनवायरमेंट को भी आपको 3 दिन देने हैं, फ्रॉम 24th ऑफ सितंबर टिल 26th ऑफ सितंबर। उसके बाद आपको 2 दिन देने हैं यूपी जीके और करंट अफेयर्स को, फ्रॉम 27 to 28th ऑफ सितंबर। अब आपको यहाँ पे पढ़ना कहां से, एक तो घटना चक्र की यूपी जीके के ऊपर बुक आती है, वो आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया ना, करंट अफेयर्स के सोर्सेज उसमें मिल ही जाएगा। एंड
एंड इसके अलावा जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, या आपका सेंसस हो गया, लाइफ स्टॉक सेंसस हो गया, या फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट्स हो गए, जैसे WHO है उसका कहाँ हेडक्वार्टर है, नाटो है उसका कहाँ है, या हमारे ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। ये जो सारे आपके मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताना, बिकॉज मेरे नोट्स इन पर रेडी हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन देम टू। प्रैक्टिस आपका यहाँ पे सेम वे से चलेगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि PYQs और घटना चक्र आपको लगाना है। CSAT आपका सेम वे से डेली 1.5 घंटा चलेगा। जैसे ही 20th सितंबर खत्म होगा ना, अब जो लास्ट के 13 डेज हैं फ्रॉम 29th सितंबर टिल 11th अक्टूबर, अब हमें यहाँ पे भर भर के रिवीजन करना है डेली हमें 3 सेशंस देने हैं, जिसमें से एक सेशन होगा सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, एक होगा करंट को रिवाइज करने के लिए, और तीसरा सेशन होगा जिसमें हमें UPPCS के फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने हैं, एक्चुअल जो ऑफिशियल पेपर्स है लास्ट 5 ईयर्स के। वही सेम चीज हमें CSAT में भी करनी है कि हमें लास्ट 5 ईयर्स के एज इट इज जो पेपर्स है UPPCS के प्रीलिम्स के, उन्हें सॉल्व करना है। बिकॉज ये चीज अगर आपने मिस कर दी ना, तो बॉस मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि आप 10 से 20 मार्क्स एवे ही लूज कर बैठोगे। आई एम टेलिंग यू, जितने भी टॉपर्स हैं वो इस चीज को जरूर फॉलो करते हैं। कुछ तो इसका लॉजिक है, रीजन है, बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत डायरेक्ट रिपीट होते हैं, और जब वो डायरेक्ट रिपीट होते हैं, आपने उन्हें ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, उन्हें सॉल्व किया हुआ है, गलत हो गया तो उसका आंसर चेक कर लिया था, वहां पे आप जब एक्चुअल पेपर में बैठते हो ना, आपको सीधे आप पता होता है कि इसका आंसर ये है, सीधे मार्क किया और आपने अपना टाइम सेव किया उस क्वेश्चन में। बिकॉज क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, यहाँ पे रेस अगेंस्ट टाइम होता है प्रीलिम्स पेपर में। तो प्लीज फुल लेंथ टेस्ट को मिस बिल्कुल मत करना रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 60 डेज में अब UPPCS के लिए, प्रीलिम्स के लिए पूरा प्रिपेयर करना है। आई होप आपको अब सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड यस, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।